पैरामेडिकल विद अभी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी पे जो जो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अभी आपकी बिहार की एग्जाम आने वाली है या आपकी एम्स की एग्जाम हो चुकी है। यहाँ बात करें तो जैसे एमपी ग्रुप 5 की एग्जाम है, यहाँ बात करें तो सीआरई की एग्जाम है। अगर हम जो क्वेश्चन आज करने वाले हैं वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हुए हैं, जैसे पटना की एग्जाम में आए हुए हैं। यहाँ बात करें तो जैसे एम्स की एग्जाम या चंडीगढ़ एग्जाम, इनमें से जो क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सा है वो भी बता देंगे। काफ़ी हद तक वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी ऑक्सीजन थेरेपी की, अभी तक क्लास नहीं देखी, तो एक बार क्लास जाके जरूर देख लीजिए। फिर आपको इजी फॉर्म से समझ में आ जाएगा ऑक्सीजन थेरेपी के जो जो क्वेश्चन बनते हैं। हम एक ही चीज़ को कवरेज करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम दैट डिलीवर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या पूछा गया है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन। पहला क्या है, पेराइटल ब्रीथिंग मास। दूसरा क्या है, वेंचुरी मास। तीसरा क्या है, नॉन रीब्रीथिंग मास। क्या है, नॉन रीब्रीथिंग मास, नॉन रीब्रीथिंग मास। चौथा क्या है, नेजल कैनुला। तो सबसे ज्यादा इसमें किसका है कंसंट्रेशन। अब एक एक चीज को हम समझते हुए चलेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें पेराइटल रीब्रीथिंग मास का है, उसका कंसंट्रेशन की बात करें तो आपको पता होगा पेराइटल का कितना है, 70 to 80%। कितना है कंसंट्रेशन, 70 to 80%। यहाँ बात करें वेंचुरी मास का कितना है, वेंचुरी मास का बात करें तो इसमें कितना है, 24 से लेके 60% क्या है कंसंट्रेशन है। अगर हम यहाँ पर बात करें नेजल कैनुला, नेजल कैनुला के कितना है, नेजल कैनुला का कितना है, तो टू से लेकर इसमें कितना है नेजल कैनुला का, इसमें भी 24 से लेकर इसमें भी सेम ही है। लेकिन यहाँ से लेकिन हम यहाँ पर बात करें जो कितना था 44%। इसमें कितना है कंसंट्रेशन, 24 से लेकर 44 क्या है कंसंट्रेशन। अगर हम यहाँ पर बात करें जो क्या है रीब्रीथिंग मास, क्या है यहाँ पर कर लेना रीब्रीथिंग, क्या कर लेना रीब्रीथिंग, क्या कर लेना रीब्रीथिंग मास। जो नॉन रीब्रीथिंग मास्क है उसका कंसंट्रेशन कितना है 90 to 95 या 95 to 100। कितना है 95 to 100। तो इसमें क्या पूछा गया है अपन को, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा किसका है इसमें, नॉन रीब्रीथिंग मास्क। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 3 नंबर का आंसर आपको देखने को मिला है, सी ऑप्शन इसमें आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, व्हाट आर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रोलोंगेटेड ऑक्सीजन थेरेपी। अगर आप काफ़ी टाइम से जो ऑक्सीजन थेरेपी का यूज कर रहे हो तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, इन्फेक्शन, कार्बन डाई नार्कोसिस या ओल। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। अगर आप काफ़ी समय से जो बोल सकते हैं प्रोलॉन्ग, जो काफ़ी टाइम से आप क्या यूज कर रहे हो, ऑक्सीजन थेरेपी यूज कर रहे हो, तो आपको क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, तो ये भी हो सकता है आपको। तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपको पता ही है। अगर हम यहाँ पर बात करें जो ऑक्सीजन थेरेपी है, अगर मास्क वगैरह यूज कर रहे हो तो उसको क्या होता है, अपन को लास्ट 6 to 8 आवर में चेंजेस करना रहता है। कितना चेंजेस करना रहता है, 6 to 8 आवर में इसको चेंजेस करना रहता है। तो इसमें क्या है, इन्फेक्शन होने के भी चांसेस है या कार्बन डाई नार्कोसिस होने के चांस है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, डी आंसर इसमें देखने को मिलेगा। कौन सा आंसर देखने को मिलेगा, डी आंसर इसमें आएगा। आगे बढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लीटर पर मिनट दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन यूजिंग ए नॉन रीब्रीथिंग मास्क। इसमें क्या पूछा है, जो नॉन रीब्रीथिंग मास्क है उसका क्या पूछा गया है, ऑक्सीजन अमाउंट पूछा गया है, किसमें, लीटर पर मिनट में पूछा गया है। तो ए ऑप्शन क्या है, 4 to 6 लीटर पर मिनट। बी ऑप्शन क्या है, 6 to 12 लीटर पर मंथ। सी ऑप्शन क्या है, 2 to 4 लीटर पर मिनट। डी ऑप्शन क्या है, 10 to 50 लीटर पर मिनट। इसमें आंसर कौन सा होगा, इसमें आंसर कौन सा होगा, इसमें पूछा गया है नॉन रीब्रीथिंग मास के लिए पूछा गया, तो इसमें आंसर कौन सा होगा। तो इसमें आंसर होगा आपका डी ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा।
तो आपको पता ही है जो नॉन रीब्रीथिंग मास्क है उसका कंसंट्रेशन आपको पता है 95 से लेकर 100 हो सकती है। अगर इसमें बात करें जो आपकी क्या पूछा है, फ्लो रेट के बारे में पूछा है, फ्लो रेट के बारे में पूछा, तो फ्लो रेट कितनी है 10 to 15 लीटर पर मिनट है। तो सबसे ज़्यादा इसकी क्या है, फ्लो रेट इसकी है, किसकी है, नॉन रीब्रीथिंग मास्क की है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन इसमें देखने को मिला है। कौन सा देखने को मिलेगा, डी ऑप्शन इसमें आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, फॉर ए COPD पेशेंट इन ICU फॉलोइंग इज डिवाइस ऑफ ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन। तो जो COPD का पेशेंट है, जो COPD का पेशेंट है उसमें बोल सकते हैं अपन, इसमें बोल सकते हैं डिवाइस कौन सा यूज लेते हैं, नेजल कैनुला, मीडियम कंसंट्रेशन मास्क, वेंटुरी मास्क, ऑक्सीजन टेंट। अगर हम यहाँ पर बात करें जो ऑक्सीजन टेंट है वो किस में यूज लेते हैं, किस में यूज लेते हैं, किस में यूज लेते हैं, जो क्या होता है पेडेरिक, जो पेडेरिक पेशेंट है या बहुत सारे पेडेरिक होते हैं उसमें यूज लेते हैं। जो नेजल कैनुला है उसमें बोल सकते हैं, जो बोल सकते हैं अपन जो नॉर्मल कंडीशन है या बोल सकते हैं मोस्टली पेशेंट में यूज लेते हैं, किस में, लॉन्ग टर्म यूज में, किस में, लॉन्ग टर्म यूज में, जो लॉन्ग टर्म यूज में इसमें यूज लेते हैं। आगे क्या है, मीडियम कंसंट्रेशन मास्क, ये नहीं होगा, यहाँ पर होगा वेंटुरी मास्क। कौन सा आंसर देखने को मिलेगा, सी ऑप्शन देखने को मिला। अगर आपका COPD का पेशेंट है इन ICU में तो उसको कौन सा डिवाइस देंगे, तो इसमें होगा वेंटुरी मास्क। वेंटुरी मास्क की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसकी फ्लो रेट की बात करें, अगर हम इसकी फ्लो रेट की बात करें तो 2 to 50 लीटर पर मिनट होती है। अगर हम यहाँ पर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की बात करें 2460% इसकी क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑल COPD के पेशेंट को देते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपका कौन सा पेशेंट है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, ये एक्यूट क्या है, रेस्पिरेटरी का पेशेंट है, क्या है, एक्यूट रेस्पिरेटरी का डिजीज का पेशेंट है, तो उसमें भी हम किसका यूज लेते हैं, वेंटुरी मास्क का यूज लेते हैं। आगे क्या है, व्हाट इज रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन नेजल कैनुला। जो आपने ऑक्सीजन नेजल कैनुला है उसकी क्या है, फ्लो रेट कितनी है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, 1 to 4 लीटर पर मिनट, 1 to 6 लीटर पर मिनट। सी ऑप्शन क्या है, 4 to 6 लीटर पर मिनट। और डी ऑप्शन क्या है, 6 to 8 लीटर पर मिनट। तो आपने पढ़ा होगा तो आपको वैसे ही ऑप्शन पता लग गया होगा, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो क्या है नेजल कैनुला की क्या है, फ्लो रेट, क्या है, फ्लो रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर यूज मॉनिटरिंग। अगर आपने ये चीज पढ़ी है, जो पल्स ऑक्सीमीटर चैप्टर पढ़ा है, जो मॉनिटरिंग का चैप्टर आपने पढ़ा है, तो उसमें देखा होगा आपने पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। तो हम यूज क्यों लेते हैं, ए ऑप्शन है ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ द ब्लड, बी ऑप्शन क्या है सैचुरेशन ऑफ द ब्लड, सी ऑप्शन के पेराइटल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑल ऑफ दिस अबव। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, पल्स ऑक्सीमीटर है, हम यूज क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं हम यूज, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियो जो कि आपके रिलेटिव एग्जाम के रिलेटिव आती है। जैसे अभी वैकेंसी आई हुई है बिहार की, तो उसमें ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में पूछा है, तो उसके क्वेश्चन आ चुके हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, एंड जो लास्ट में हम बताएंगे जो एक क्वेश्चन काफ़ी हद तक बार बार रिपीट हो रहा है, तो कौन सा क्वेश्चन है वो आपको आगे पता लग जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेना, यहाँ पर क्या है ओरिजिनल नहीं है, यहाँ पर कर लेना ऑक्सीजन, क्या कर लेना ऑक्सीजन। तो इसमें आपको कौन सा आंसर देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन देखने को मिला,
O2 सेचुरेशन ऑफ द ब्लड। जो आपकी पल्स ऑक्सीमीटर है वो किसको शो करती है? O2 सेचुरेशन इन ब्लड। जो आपकी ब्लड में क्या है, O2 है, उसको क्या करती है? सेचुरेटेड करती है। कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन एक्सपायर ओ ईयर एंट्री 16%, 10%, 0%, 12%। इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसमें ए ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात करें जो कि एम्स में आया हुआ है ये। यहाँ पर बात करें जो कि आपकी नीट की एग्जाम होता है उसमें भी आया हुआ है। यहाँ पर बात करें तो यह काफ़ी हद तक पूछा गया है, तो यह काफ़ी हद तक बिहार की एग्जाम में पूछने के चांसेस है, तो आप इसको याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वेंटोरी प्रिंसिपल अलाउ एयर मिक्स विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और CO2, CO2 मिक्स O2 ऑल। तो इसमें कौन सा आंसर होगा जो क्या है वेंचुरी प्रिंसिपल पर अलाउ है? तो इसमें ए ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जो क्या है एयर मिक्स विथ ऑक्सीजन। आगे क्या है? ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन प्री कोज बेबीज, प्री कोजेज बेबीज, न्यूनेटल सेप्सिस, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, रिट्रोनेंट्रा फाइब्रोप्लासिया, एस्पिरेटिस साइनोसिस। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? तो आपने अगर क्लास नहीं ली होगी तो यहाँ से समझ नहीं आएगा, यह क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछा गया। तो अगर आपने क्लास ली होगी तो आपको पता होगा ये क्या होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें जो क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, जो बेबीज को उसको कौन सा कोजेस हो सकता है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपका आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन क्यों होगा? अब यहाँ हम बात करेंगे सी ऑप्शन क्यों होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें जो प्री मेच्योर बेबी है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, आपको अगर आप उसको लगातार ऑक्सीजन दे रहे हो, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन दे रहे हो, क्या दे रहे हो? हाई ऑक्सीजन, क्या दे रहे हो? हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। अगर जो प्री मेच्योर बेबी है या बोल सकते हैं न्यू बोर्न बेबी है, उसको क्या दे रहे हो? हाई कंसंट्रेशन आप ऑक्सीजन दे रहे हो, लगातार दे रहे हो, उस कारण से जो बेबी को क्या हो सकता है, बेबी को क्या हो सकता है, उनकी जो बेबी है उसकी आइस में, जो आइज में क्या हो सकता है? फाइबर्स बनने लगता है। क्या बनने लगता है? फाइबर्स बनने लगता है। अगर जो प्री मेच्योर बेबी है या बोल सकते हैं न्यू बोर्न बेबी है, आप उसको हाई कंसंट्रेशन पे क्या दे रहे हो? लगातार क्या दे रहे हो? ऑक्सीजन दे रहे हो, तो उनकी आइज में क्या बन सकता है? फाइबर्स बन सकता है। क्या बन सकता है? फाइबर्स बन सकता है। जिसे न्यू बोर्न बेबी है क्या हो सकता है? ब्लाइंडनेस हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्लाइंडनेस हो सकता है। अगर आप लगातार पेशेंट को या बोल सकते हैं न्यू बोर्न बेबी है या उस यही चीज़ पूछी गई है, जो न्यू बेबीज है उसको आप लगातार क्या दे रहे हो? ऑक्सीजन दे रहे हो, तो आपको क्या हो सकता है? जो फाइबर से आइज में फाइबर्स वगैरह बन सकता है, उससे पेशेंट को क्या हो सकता है? अंधा हो सकता है या पेशेंट ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो इसमें क्या है? रिट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लासिया। क्या हो सकता है? रिट्रो फाइब्रोप्लासिया। तो आपको पता ही होगा, अगर आप पेशेंट को लगातार या बोल सकते हैं जो न्यू बेबी है, जो न्यू लेटर बेबी है, यहाँ पर क्या पूछा है? ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी अगर लगातार आप हाई कंसंट्रेशन पर ऑक्सीजन दोगे तो आपको क्या हो सकता है? बेबी को क्या हो सकता है? रिट्रोलेंथल फाइब्रोप्लासिया हो सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो पूछा गया है वेंचुरी मास, जो COPD का पेशेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेज है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर पूछा गया है रिट्रोडेंटर के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर आने के चांसेस है। एक क्वेश्चन आपका आ सकता है नॉन रीब्रीथिंग मास से क्वेश्चन आ सकता है, इसकी कंसंट्रेशन क्या रहती है? हाई रहती है। तो यह क्वेश्चन काफ़ी हद तक यहाँ से आने के चांसेस रहते हैं। तो आप अच्छे से जो तीनों चीज़ें हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हद तक है। अगर आपने कल की क्लास नहीं ली है तो क्लास ज़रूर ले लीजिए एक बार जाके, क्योंकि वहाँ पर जो आपकी बिहार की एग्ज़ाम है या एम्स की एग्ज़ाम या MP गुरु किसी भी मेडिकल लाइन या मेडिकल फील्ड की एग्ज़ाम है,
तो उसमें ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में पूछा गया है, तो काफ़ी हद तक ये हेल्पफुल आपकी वीडियो रहेगी।